इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक है उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसके एक एक ब्लॉक को हम लोग देखा जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपका जो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो कॉलिंग सब्सक्राइबर का है। फिर एक कनेक्ट होता है, 2 वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है लोकल एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है लोकल एक्सचेंज का। लोकल एक्सचेंज कनेक्ट होता है आपका कोएक्सियल केबल का, कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होता है मेन एक्सचेंज। ठीक है, लोकल जो एक्सचेंज है और जो मेन एक्सचेंज है वो कनेक्ट होता है आपका कोएक्सियल केबल से। फिर से इसके बाद जो आता है अगला जो ब्लॉक आता है अर्थ सैटेलाइट स्टेशन। तो जो मेन एक्सचेंज है और जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका ट्रांसमीटर। ठीक है, ये भी वायर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे लगे होते हैं आपके एंटीनाज। ये आपका ट्रांसमीटर है। ठीक है, ट्रांसमीटर का एंटीना है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है आपका रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर का एंटीना है। फिर यहाँ पे 2 वायर के द्वारा कनेक्ट होता है आपका फिर से जो अर्थ सैटेलाइट के स्टेशन है, 2 वायर के द्वारा कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पे फिर आ जाता है आपका मेन एक्सचेंज। फिर इसके बाद आ जाता है लोकल एक्सचेंज। फिर इसके बाद आ जाता है कॉल्ड सब्सक्राइबर। ठीक है, तो एक इसका नॉर्मल हम लोग वर्किंग समझें कि कैसे वर्क करता है। तो इसको हम लोग समझते हैं इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है नॉर्मली। यहाँ पे देखेंगे तो कॉलिंग सब्सक्राइबर है, मतलब अगर हम किसी के पास कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, जो कॉल कर रहा है वो कॉलिंग सब्सक्राइबर हो गया। फिर यहाँ पे जो वायर्स लाइन है उससे कनेक्ट होता है आपका एक लोकल एक्सचेंज। ठीक है, लोकल एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। फिर लोकल एक्सचेंज किससे कनेक्ट होता है, मेन एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लोकल एक्सचेंज पे जाता है। फिर लोकल एक्सचेंज पे आपका मेन एक्सचेंज पे जाता है। जैसे लोकल जो एक्सचेंज हो गया ये पर्टिकुलर एक एरिया में होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सचेंज होता है वो पर्टिकुलर एक सिटीज़ में होता है। ठीक है, और जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन हुआ पर्टिकुलर एक नेशन में होता है या फिर एक बड़े एरिया में होता है। ठीक है, फिर यहाँ से आ गया आपका मेन एक्सचेंज से जो इन्फॉर्मेशन आ गया कहाँ पे, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन के पास। अर्थ सैटेलाइट जो स्टेशन है इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, जो वहाँ पे एंटीना जो ट्रांसमीटर एंटीनास लगा हुआ है उसके थ्रू भेजेगा कहाँ पे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास भेजेगा। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पे लगा हुआ है इस सिग्नल को रिसीव करेगा, इस सिग्नल की प्रोसेसिंग करेगा, फिर से इसको एम्पलीफाई करेगा, फिर से इसको ट्रांसमिट कर देगा जो यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर का जो एंटीना है इसके पास से ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, फिर से जब ट्रांसमिट कर देगा तो जो एंटीना है ट्रांसमीटर का जो एंटीना है इसको रिसीव कर लेगा, फिर से इसको भेज देगा कहाँ पे, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन के पास। ठीक है, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन भेज देगा कहाँ पे, जो मेन एक्सचेंज है वहाँ पे भेज देगा। फिर मेन एक्सचेंज जो होता है वो फिर भेज देता है आपका लोकल एक्सचेंज। फिर लोकल एक्सचेंज आपका भेज देता है कहाँ पे, कॉल्ड सब्सक्राइबर। जहाँ पे जो कॉलिंग सब्सक्राइबर था जो जहाँ पे कॉल किया था उसके पास भेज देता है आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसके नज़दीक जो लोकल एक्सचेंज है, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर उसका एरिया है वहाँ पे होता है। जो मेन एक्सचेंज है जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसका जो मेन जो किस सिटी से वो कॉल कर रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक पर्टिकुलर बड़े एरिया में आपका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो जिसके पास कॉल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्ड सब्सक्राइबर। ठीक है, तो जिसके पास कॉल कर रहा है उसका भी एक पर्टिकुलर लोकल एक्सचेंज होता है, पर्टिकुलर इसका एरिया होता है कि उस एरिया में कॉल कर रहा है तो वहाँ पे एक लोकल एक्सचेंज होता है, वहाँ पे एक मेन एक्सचेंज होता है किस सिटीज़ में कॉल कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन भी होते हैं बड़े एरिया में। तो इस तरह से कुछ होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का ब्लॉक डायग्राम और इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यही होता है आपका ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में टेलीफोन कॉल्स करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इन ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स एवरी कॉल्स प्रोसेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। अगर हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस में टेलीफोन कॉल्स करना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक के थ्रू तब कौन कौन से स्टेप होंगे, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा, द कॉल फ्रॉम कॉलिंग सब्सक्राइबर इज रूटेड टू लोकल एक्सचेंज यूजिंग ए 2 वायर लाइन। 2 वायर लाइन के थ्रू जो लोकल एक्सचेंज होगा वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हो जा जो कॉलिंग सब्सक्राइबर होगा वो कॉल करेगा। ठीक है, जो भी कॉलिंग सब्सक्राइबर होगा वो कॉल करेगा
तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाएगा, आपका लोकल एक्सचेंज पे के पास जाएगा, 2 वायर्स के थ्रू, ठीक है, 2 वायर लाइन का यूज़ करेंगे और कहाँ पे चला जाएगा, आपका लोकल एक्सचेंज के पास चला जाएगा। अब लोकल एक्सचेंज पे जाने के बाद क्या होगा, देन इट इज देन रूटेड टू मेन एक्सचेंज यूजिंग कोएक्सियल केबल। उसके बाद क्या होगा, मेन एक्सचेंज पे के पास जाएगा जहाँ पे हम लोग 2 कोएक्सियल केबल का या फिर कोएक्सियल वायर केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चला जाएगा, आपका मेन एक्सचेंज पे चला जाएगा, जो कॉल किए थे उसका जो इन्फॉर्मेशन है। फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम द मेन एक्सचेंज द कॉल इज ट्रांसमिटेड टू अर्थ सैटेलाइट स्टेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो जो मेन जो एक्सचेंज है वहाँ से जो आप कॉल किए हैं उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, आपका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन के पास भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन द कॉल इज सेंड टू माइक्रोवेव ट्रांसमीटर बाय 2 वायर लाइन विच ट्रांसमिट इट टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है वो क्या करेगा, कॉल को कहाँ पे भेजेगा, जो हम लोग का माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा हुआ था, ठीक है, जो ट्रांसमीटर का एंटीना है उसके पास भेज देगा। फिर वो जो माइक्रोवेव एंटीना है, माइक्रोवेव जो ट्रांसमीटर एंटीना है वो क्या करेगा, सिग्नल को कहाँ पे भेज देगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास भेज देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट एम्पलीफाई द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू माइक्रोवेव ट्रांसमीटर एट द डिजायर्ड स्टेशन। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग भेजे हैं, ठीक है, ऑर्बिट में, वो वहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे ट्रांसपोंडर। वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, फिर से उसको जो अर्थ जो स्टेशंस हैं, ठीक है, जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन से हैं वहाँ पे फिर से उसको सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। माइक्रोवेव जो रिसीवर लगा हुआ है वहाँ पे ट्रांसमिट करता है, माइक्रोवेव जो रिसीवर है वो वहाँ से जो कॉल है उसको किसके पास चला जाता है, जो आपका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द सिग्नल ट्रेवल्स टू द कॉल्ड सब्सक्राइबर फ्रॉम माइक्रोवेव इन द सेम स्टेप एट इज गॉन फ्रॉम कॉलिंग सब्सक्राइबर टू द माइक्रोवेव ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस प्रकार से जो कॉलिंग सब्सक्राइबर से जिस प्रकार से सिग्नल आया था जो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है वहाँ तक, उसी प्रकार से जो रिसीवर माइक्रोवेव जो रिसीवर है, ठीक है, वहाँ से जो सिग्नल है वो जो कॉल है वो चला जाता है कहाँ पे, आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर के पास, ठीक है। वही प्रोसेस होके चला जाता है कॉल्ड सब्सक्राइबर के पास। तो यही प्रोसेस है आपका, यही सारा स्टेप एप्लीकेशन सैटेलाइट लिंक है इसका।